हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो हमारा थर्मो फ्लास्क होता है उसमें फिजिक्स के क्या रूल्स लगते हैं, हम उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। थर्मो फ्लास्क यानी जो हमारा थर्मो वाला बॉटल होता है जो हम लोग अपने जनरली घरों में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कोल्ड रखने के लिए या हॉट रखने के लिए, से हम लोग कहीं आते जाते हैं तो इन सब बॉटल्स का यूज़ करते हैं। कहीं हमको कॉफ़ी ले जाना हुआ तो हॉट रहे, अगर ठंडा पानी रखना हुआ तो हम उसमें रख देते हैं, ठंडा होता है। तो जो हमारा वही थर्मो फ्लास्क का जो बॉटल होता है, जो थर्मो स्टील का जो बॉटल होता है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि हमने टॉपिक में लिखा है फिजिक्स बिहाइंड थर्मो फ्लास्क, मतलब कि जो थर्मो फ्लास्क होता है उसके पीछे के फिजिक्स के क्या नियम लगते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसके नियम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि थर्मो फ्लास्क होता क्या है और इसके मतलब कि जो नियम इसमें लगते हैं, पहले उस नियम को हम समझेंगे, फिर इस हम बॉटल की कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है थर्मो फ्लास्क की, यहाँ हमने डिफिनेशन डाली हुई। तो देखिए थर्मो फ्लास्क की यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिखी है, इट इज़ ए सिस्टम विच केप्ट हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। मतलब कि थर्मो फ्लास्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी हॉट चीज़ों को हॉट रखता है और कोल्ड चीज़ों को कोल्ड रखता है। अच्छा, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ये तीनों जो होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र के प्रकार हैं। जैसे कि कंडक्शन जो होता है ये हमारा मेनली सॉलिड में पाया जाता है। कन्वेक्शन जो होता है हमारे मेनली लिक्विड में पाया जाता है, मतलब कि सॉलिड में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन में मेथड से होता है, और जो लिक्विड में होता है वो कन्वेक्शन मेथड से होता है। ये दोनों जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होते हैं वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर जैसे कि हमने कहीं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और यहाँ से हमने हीट ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे हीट हमें नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम हो गया। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है हमारा वैक्यूम से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो वेव के फॉर्म में होती है, मतलब जो हमारा वेव के फॉर्म में होता है और ये वैक्यूम में पॉसिबल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करवा दिया है और यहाँ पे हमने रेडिएशन के फॉर्म में हीट डाली है तो यहाँ पे हमें हीट मिल जाएगी क्योंकि ये वेव के फॉर्म में चलती है और वेव को वैक्यूम से कोई मीडियम की किसी मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए हमारा ये वैक्यूम में भी पॉसिबल हो जाता है। तो यही कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों मेथड जो हैं हमारे इसमें थर्मो फ्लास्क में काम करेंगे। तो ये है हमारा थर्मो फ्लास्क, इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब समझते हैं कि इसमें कैसे चीज़ों को कोल्ड रखता है और हॉट रखता है। सपोज़ करिए हमने यहाँ से कोई इसमें कोल्ड चीज़ रख दी हुई है, हमने कोई कोल्ड वाटर इस बॉटल में रख दिया है और यहाँ से हॉट मतलब कि सन की जो ये रेडिएशन है, सन की रेडिएशन यहाँ से आनी शुरू हुई, मतलब सन का जो हीट है यहाँ पे आना शुरू हुआ। तो जैसे ही आएगा यहाँ पे सिल्वर का जो है रिफ्लेक्टिंग बॉडी लगा होता है, तो मतलब कि जैसे ही यहाँ से हीट आएगी तो इस पे टकराएगी, सिल्वर मेटल पे टकराएगी तो रेडिएशन तो नहीं हो, रेडिएशन तो यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि वो वैक्यूम में पॉसिबल होता है और कोई भी उसे ऑब्स्टिकल मिलेगा तो यहाँ पे तो रेडिएशन के फॉर्म में अगर कोई वेव आएगी तो ये यहीं पे इसको रोक देगा। अब यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। तो हमने देखा कि वैक्यूम में जो होता है हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होते हैं वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जो मीडियम से जो हमारी हीट होगी वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों प्रकार की जो हमारी रेडिएशंस हैं, जो हीट ट्रांसफ़र के टाइप हैं, यहाँ आते आते तक तीनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। इट मीन्स कि जो हमारे सन से हीट चली है वो अंदर तक आ नहीं पाती है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए हमारे थर्मो फ्लास्क में जो भी चीज़ें हम लोग जिस प्रकार से रख देते हैं उस प्रकार से वो चीज़ें उसी प्रकार में रहती हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो इसका सिस्टम जो बना होता है, इस प्रकार का जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र को रोक देता है। ना तो हीट बाहर से अंदर जा पाती है, ना तो अंदर से बाहर आ पाती है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।